हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और सर जी क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम पक्का। चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी का जो एक केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो वो कितनी हाइट कवर करता है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वापस आने में कितना टाइम लगता है, टोटल फ्लाइंग टाइम कितना होता है, और जब वो वापस ग्राउंड को टच करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ये कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेट की थी। बात समझ में आई क्या? आज लेक्चर टॉपिक वही है मेरा, मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन उसका सेकंड पार्ट में पढ़ूंगा। मतलब एक और केस में पढ़ूंगा जब किसी ऑब्जेक्ट को पहले से ही किसी हाइट पर ले जा करके छोड़ दिया जाए, मतलब जस्ट ड्रॉप कर दिया जाए, आपने उसको पुश नहीं किया है, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, बस छोड़ा है। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, तो पेन कॉपी दिखाएं और ध्यान दो ऊपर और वॉइस कान वॉइस पर, ठीक है? चलिए, हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2, ठीक है बच्चों? इसका जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो केस है when an object is dropped from a height h, बच्चों इंपॉर्टेंट बात जो इस चीज में है वो क्या है, आपने जस्ट उसको ड्रॉप किया है, छोड़ा है, कोई इनिशियल थ्रस्ट नहीं दिया है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इस केस में? 0। बात समझ में आई है? पक्का? चलिए बच्चों देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मान लो बच्चों ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के किसी पॉइंट जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है, h हाइट पर यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, मतलब बच्चों उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी आपने? u = 0, a पॉइंट, ठीक है? अब बच्चों सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ सीधा ग्राउंड को टच करेगा। मान लो इस पॉइंट b पर ये ग्राउंड को टच करता है, ठीक है? और जब ये टच करता है, जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है वो वेलोसिटी मैंने मान ली कैपिटल V, ठीक है सर? बच्चों इस पूरी प्रोसेस में जो ऑब्जेक्ट टाइम लेता है वो है कैपिटल T, और एक चीज जो इस पर हमेशा अप्लाइड है वो है स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बात हो गई सर यहाँ तक? पक्की बात। बच्चों ध्यान दे जरा, यहाँ पर जो वेरिएबल t है ये अभी भी फ्लाइंग टाइम है। फ्लाइंग टाइम मतलब कि कितने टाइम के लिए ये फ्लाई कर रहा है या उड़ रहा है, ठीक है? दूसरा नाम क्या दे सकते हैं बच्चों इसको? टाइम ऑफ फ्लाई, ठीक है? और जो बच्चों कैपिटल V है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it strikes the ground, when it strikes the ground। हाँ जी सर, बात समझ में आई है? पक्की बात है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या चीजें और कैसे और कौन कौन सी नई चीजें जो हमें डेरिवेट करनी है। देखें बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ ए से बी तक की मोशन के लिए, ए से बी तक की मोशन है ना, मोशन फ्रॉम ए टू बी। बच्चों ध्यान दें, जब ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके बी पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो कौन सा? जितनी उसकी हाइट है ना, जितनी हाइट से उसको छोड़ा है उतनी हाइट बराबर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। पक्की बात है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। बच्चों ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें चारों आते हो है ना, कौन सी है? सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम s = ut + ½ at², है ना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। लेकिन बच्चों ध्यान दो, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड्स। तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स हो रहा है, इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा सर? -h। बात समझ में आई है ना? -h, ठीक है? अब बच्चों देखें, u 0 है, टाइम कितना दे रहा है? कैपिटल T, प्लस ½ g, a की जगह g, लेकिन g कैसा आएगा सर? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि g भी किधर है? नीचे की तरफ है। पक्की बात है बच्चों? इधर -h, ये वाली टर्म 0, माइनस बाहर
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया सर बात? माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचेगा सर? टी स्क्वायर इक्वल्स टू, सर ये 2 ऊपर ये जी नीचे, तो 2h अपॉन में जी। सर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो टी इक्वल्स टू क्या मिलता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आई क्या सर? मतलब फ्लाइंग टाइम मुझे मिल गया, फ्लाइंग टाइम मुझे मिल गया कि कितने, अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ा जाए तो कितने टाइम के लिए फ्लाई करता है, कितना टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में? स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। बात समझ में आ रही है सर? पक्की बात है बच्चों। वापस से डायग्राम में आए, a से b तक की मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम मैं निकाल चुका हूं, एक्सेलरेशन है और फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। इन चार चीजों से रिलेटेड कोई इक्वेशन होती है क्या सर मेरे पास? बोलो, बिल्कुल होती है। कौन सी सर? देखें सर, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें। नाउ फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस a t, ठीक है बच्चों। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर वो तो मुझे कैलकुलेट करनी है। v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 0 प्लस a की जगह माइनस g इंटू कैपिटल T, ठीक है। तो v इक्वल्स टू माइनस g, कैपिटल T की वैल्यू क्या है सर? 2h अपॉन में g। सर इस स्मॉल g को स्क्वायर रूट के अंदर भेजो, स्क्वायर रूट के अंदर भेजेगी तो माइनस g का स्क्वायर हो जाएगा, 2h अपॉन में g इंटू में g का स्क्वायर, g से स्क्वायर कैंसिल, तो सर फाइनली v इक्वल्स टू क्या मिलता है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। क्या मिला सर? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। सर ध्यान देने वाली बात क्या है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन शो कर रहा है कि आपका जो वेलोसिटी है जिस पॉइंट पर आपने निकाला है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होती है? डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड्स, और आना भी नेगेटिव चाहिए था। बोलो आना चाहिए था क्या? बिल्कुल आना चाहिए था सर। तो यहाँ पर माइनस साइन, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है सर? shows that velocity of object at this point is vertically downwards। माइनस साइन क्या शो करता है सर? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बात समझ में आ रही है कितनी? वैल्यू क्या है? वो है सर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। लेकिन बच्चों इस पॉइंट पर माइनस साइन लगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ। बात क्लियर हो गई है सर? पक्की बात है। तो दोनों चीजें मुझे मिल गई क्या? कौन कौन सी सर? एक तो जब मैं h हाइट से छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में g। बात समझ में आई क्या? सेकंड इंपॉर्टेंट थी क्या कि जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है 100%। चले आगे बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं छोटा सा। देखें मान लो किसी ऑब्जेक्ट को लेट an object is dropped, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं 150 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, 150 मीटर हाइट, और आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या है, और जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या है। ठीक है बच्चों, दोनों के सिंपल फॉर्मूले हैं मेरे पास, निकाल सकता हूं आराम से। क्या सर? p इक्वल्स टू तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में g, होता है। तो सर h की वैल्यू कर दो, 2 इंटू में 150 अपॉन में 0 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू क्या बन गया सर? √30 सेकंड। बात समझ में आई? तो टाइम तो कितना मिल गया सर? स्क्वायर रूट ऑफ 30 सेकंड पर वो कहां पहुंच जाएगा? ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, है ना। दूसरी बात सर, और मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2gh। तो v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 150, तो सर v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3000 मिल जाएगा, और 3000 को क्या मैं 10√30 लिख सकता हूँ क्या? बोलो यार, 3000 को 30 को 100 लिख सकता हूँ ना, और 30 को 100 को बाहर ले लिया स्क्वायर रूट से, तो 10 बाहर आ गया, है ना। तो वेलोसिटी
strikes the ground will be 10√30 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई क्या? बोलो सर, जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इजी चीजें हैं, क्या वो समझ में आई? पक्का अच्छे से? चलिए सर, जो भी चीजें बोर्ड पर है उसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हरी अप। हाँ जी सर, डन हो गया? मिटाएं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लास्ट केस का भी कर लेते हैं। लास्ट में हमने जो केस पढ़ा वो केस क्या था सर? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ फेंका जाए, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया गया है। तो कुछ चीजें जो हमने निकाली वो क्या थी सर? क्यों कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? क्या था? u²/2g। कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा सर? u²/2g, है ना? टाइम कितना लगेगा उसको वापस ग्राउंड पर आने में? 2u/g। यही पढ़ा था क्या? बोलो। अच्छा देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जाता है, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया जाता है, ठीक है? कितनी स्पीड से? u = 40 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से सर? 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? तो आपसे पूछा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा और कितने टाइम तक फ्लाई करेगा। ये दो चीजें आप बताओ, ठीक है? तो बच्चों सिंपल सी बात हम जानते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, है ना? तो h मैक्सिमम बराबर क्या होता है सर? u²/2g। तो सर u कितना है? 40 अपॉन में 10 × 2, 0 to 0 to 2, तो आंसर आ गया सर 80 मीटर, ठीक है? तो सर मैक्सिमम हाइट जहां तक वो पहुंच सकते हैं वो कितनी है? 80 मीटर। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट बच्चों, फ्लाइट टाइम देखें तो 2u/g, t = 2 × 40/10। तो सर t = क्या मिल गया? 8 सेकंड। आंसर क्या आ गया? 8 सेकंड। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है। बात क्लियर हो गई है? चलिए बच्चों, मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, इन दोनों ही कांसेप्ट को मिक्स कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सर? यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ a, मान लो किस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं? a को। कितनी स्पीड से सर? 50 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? और उसी टाइम किसी और ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, मुझे नहीं पता ये हाइट क्या है, h, किसी हाइट से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? नीचे की तरफ छोड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बात समझ में आ रही है ना? अब बच्चों इसको तो ऊपर की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, और b को नीचे की तरफ छोड़ा 0, मतलब छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है? बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि b जो है, पहली बात तो ये कि दोनों a and b starts motion together, है ना? या बोलो कि एट द सेम टाइम, दोनों एकदम एक ही समय पर, एक ही टाइम पर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन है B don't want to get on ground before A। B A से पहले ग्राउंड पर पहुंचना नहीं चाहता। कंडीशन क्या है? B don't want to get on ground before A। B A से पहले ग्राउंड पर पहुंचना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन को लेकर के what should be the minimum height? What should be the minimum initial height of B? Initial height of B। तो आपको ये बताना है कि B की इनिशियल हाइट क्या होनी चाहिए जिससे कि B A से पहले ग्राउंड पर ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है क्या? जिससे कि B A से पहले ग्राउंड पर ना पहुंचे, ठीक है? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सर अपने लेवल पे। वीडियो को पॉज कर दो यहीं और सॉल्व कर लो, है ना? अदरवाइज यू कैन गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। देखिए बच्चों ध्यान देना, कंडीशन है B A के पहुंचने से पहले ग्राउंड पर नहीं पहुंचना चाहता, A के बाद आएगा, ठीक है? अच्छा ध्यान देना बच्चों, मान लो A जब ऊपर फेंका गया तो इस हाइट तक गया,
तो ए यहां तक गया और ऐसे करके वापस आते हैं, ठीक है। जब तक ए वापस नहीं आएगा इस पॉइंट पर ग्राउंड पर, तब तक बी ग्राउंड पर नहीं पहुंचना चाह रहा, बी को ग्राउंड पर नहीं पहुंचाना। बात समझ में आई? ए के बाद पहुंचेगा बी, क्लियर? तो बच्चों एक बात ये बताओ कि ए को वापस आने में कितना टाइम लगेगा? सर इसके फ्लाइट टाइम के बराबर टी ए बोल, है ना, कि भाई ए को ऐसे फेंका, ये ऐसे जाएगा वापस आएगा, तो इसके फ्लाइट टाइम के बराबर का टाइम लगेगा, है ना। तो बच्चों एक बात बताना, मान लो ये फ्लाइट टाइम जो है इसका 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, ठीक है। मतलब ए जब बी ने चलना स्टार्ट किया, ए ने चलना स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, तो जब आपने ए को फेंका तो उसके 10 सेकंड बाद ए वापस आएगा ग्राउंड पर, ठीक है। अब बच्चों बी उन 10 सेकंड में ग्राउंड पर नहीं पहुंचना चाहिए, यही तो हम चाह रहे हैं ना, यही तो हम चाह रहे हैं क्या, कि बी जब तक ए वापस नहीं आता ग्राउंड पर तब तक ग्राउंड पर नहीं पहुंचना चाहिए, ए के बाद आएगा बी। बात क्लियर हो रही है क्या? पक्का है ना। तो उन 10 सेकंड में बी ग्राउंड पर नहीं आएगा, इसका मतलब बी को ग्राउंड पर पहुंचने में कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए? 10 सेकंड कम से कम लगने चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? 10 सेकंड कम से कम लगने चाहिए बी को ग्राउंड पे पहुंचने, है ना। और बच्चों जितना टाइम बी को ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा वो बी का फ्लाइट टाइम होगा क्या? वो बी का फ्लाइट टाइम होगा क्या, है ना। बी चाहता है कि उसका फ्लाइट टाइम हमेशा ए के फ्लाइट टाइम से ज्यादा रहे, बी ए की तुलना में ज्यादा हवा में रहे, जिससे कि ए के बाद ग्राउंड पर पहुंचे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों टाइम मिनिमम कितना रख सकता है? मिनिमम वो रख सकता है सर ए के बराबर, ए से कम नहीं हो सकता। क्यों? अगर उसका फ्लाइट टाइम ए से कम हो गया तो वो पहले ही ग्राउंड को टच कर जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पक्की बात है ना। तो बच्चों ये कंडीशन है मेरे पास, और मिनिमम की बात करूंगा तो मुझे क्या लेकर चलना पड़ेगा कि दोनों के फ्लाइट टाइम बराबर है, मतलब दोनों साथ पहुंच सकते हैं, लेकिन बी पहले नहीं आ सकता। क्लियर हो गई सर बात? अच्छा बच्चों, फ्लाइट टाइम ऑफ बी एच आई से छोड़ा जा रहा है, तो इसका फ्लाइट टाइम क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी बोल सकता हूं? यही तो होता है जब किसी को एच आई से छोड़ देते हो, है ना। बच्चों एक ही बात करें, ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है u इनिशियल वेलोसिटी से, तो इसका फ्लाइट टाइम क्या u स्क्वायर अपॉन में 2g होगा? बोलो। फ्लाइट टाइम की बात हो रही है बच्चों, मैक्सिमम हाइट की नहीं है, क्या 2u अपॉन में g होगा, है ना। हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने क्या बोला, हाँ ध्यान ही नहीं है ना, कुछ लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों फ्लाइट टाइम की बात हो रही है 2u अपॉन में g। क्लियर हो गई बात? चलो बच्चों आगे चलें, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो इधर तो बनता है 2h अपॉन में g, इधर बनता है सर 4u स्क्वायर अपॉन में g स्क्वायर। क्लियर है? g से g का स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनली इधर h बच गया। तो फाइनली सर h इक्वल्स टू क्या बचा? 2u स्क्वायर अपॉन में g, 2u स्क्वायर अपॉन में g। क्लियर हो गई सर बात? तो h इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, 2 u की वैल्यू कितनी है 50 into 50 अपॉन में g मतलब 10, 10 से g कैंसिल, 250 into 2 सर h इक्वल्स टू आ गया 500 मीटर। h इक्वल्स टू क्या आ गया सर? 500 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, पक्की बात है। h इक्वल्स टू 500 मीटर मतलब क्या है सर? b को मिनिमम कितनी हाइट पे रहना पड़ेगा ताकि वो a से पहले ना पहुंचे? 500 मीटर। अच्छा ज्यादा की बात करें मैक्सिमम की, तो सर मैक्सिमम तो कितना भी ले लो, 500 से ज्यादा कितना भी ले लो। अगर आप 500 से ज्यादा 600 लोगे तो b a के बाद में ही जमीन पर आएगा, ग्राउंड पर आएगा। बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? पक्का? चलिए सर जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को नोट करना है। हरी हरी हाँ सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए बच्चा लोग मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही करना है, मतलब आपको ही करना है, मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। नहीं सर ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है बिल्कुल, मैं आपको इसकी हिंट बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे अप्रोच करनी है, कैसे सॉल्व करना है, और मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। क्लियर? देखिए बच्चों, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, ठीक है।
मान लो ए था, इनिशियल वेलोसिटी जो उसको दी गई वो थी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर बच्चों? उसी टाइम पर इसके जस्ट ऊपर एक और ऑब्जेक्ट था बी, जिसको छोड़ा गया सेम टाइम पर। जब ए को फेंका गया तो बी को छोड़ा गया, ठीक है। कितनी हाइट से छोड़ा गया सर? इस बार मुझे हाइट गिवन है, इस बार मुझे हाइट गिवन है, कितनी है? 200 मीटर, ठीक है। इस बार मुझे हाइट गिवन है, ठीक। बच्चों ए तो ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, तो हो सकता है किसी पॉइंट पर ये दोनों टकराएं, कोलाइड करें, है ना, कोलाइड करें, मिले आपस में, ठीक है। तो मुझसे यही क्वेश्चन ने पूछा है, मुझसे पूछा है व्हेन एंड वेयर, कि ये मिलेंगे तो सही, लेकिन कब और कहां, ठीक है। ए एंड बी विल मीट, व्हेन एंड वेयर ए एंड बी विल मीट, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। अगर आप लोग सीरियसली ट्राई करो तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, मोबाइल को साइड में रखो, क्वेश्चन को नोट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो। बात समझ में आ रही है ना? अब वापस से वीडियो कब चलानी है? जब आप कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल ना हो, मतलब एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार किया नहीं हुआ, तब जाकर के आप वापस से वीडियो ऑन करोगे, फिर केवल हिंट देखोगे, केवल हिंट कि हाँ ये चीज है, ठीक है। इसके बाद में फिर से खुद से सॉल्व करो। क्लियर होगी सर बात? पक्की बात है? चलिए अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए सर बच्चों, मान लो कि ये दोनों ए और बी ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट पर मिलते हैं, इस हाइट पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। जिस हाइट पर ये मिल रहे हैं ग्राउंड से, वो हाइट को मान रहा हूं स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एच, ठीक है। बच्चे एक बात बताओ, मैंने बोला कि 10 सेकंड बाद मिलते हैं, इसका मतलब ए यहां से यहां 10 सेकंड में पहुंचा होगा और बी यहां से यहां 10 सेकंड में आया होगा, क्योंकि दोनों ने मोशन तो एक ही टाइम पर स्टार्ट करी थी ना, एक ही टाइम पर स्टार्ट करी थी, है ना। तो टाइम क्या होगा बच्चों दोनों के लिए? सेम। तो टी क्या होगा दोनों के लिए? सेम। बात समझ में आ गई है? पक्की बात है? बोलो बच्चों। एक चीज और ध्यान दें, इसको ए ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाना है टी टाइम में, कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है? h। कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है? h, ठीक है। अब एक इक्वेशन होती है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की, कौन सी सर? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखिए सर, पहले मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं a के लिए, इक्वेशन लगाता हूं सर। s है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां पहुंचा a, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? ये वाली हाइट है क्या? ये वाली हाइट क्या है? h। और डिस्प्लेसमेंट है किधर? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स को मैं पॉजिटिव लेगा, तो h इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी दी है 60 इनटू टाइम बोला है t प्लस हाफ a की जगह माइनस g इनटू t का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो बच्चों h इक्वल्स टू फाइनली जो इक्वेशन बनी सर, g की वैल्यू 10 होती है, तो 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 5t²। इसको नाम दे दिया सर इक्वेशन 1। इसको नाम क्या दे दिया? इक्वेशन 1। समझ में आई मैंने इक्वेशन? बोलो पक्का? बच्चों बात करें सेम इक्वेशन की 4b, b के लिए। यार b ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया सर? यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 200 है, जिसमें से ये h है, तो ये कितनी रही होगी सर? ये रही होगी सर 200 माइनस h, रही होगी क्या? 200 माइनस h, है ना। और 200 माइनस h इसमें चला डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सर है किधर की तरफ? डाउनवर्ड्स। b का डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, 200 माइनस h। सर वैल्यू क्या है डिस्प्लेसमेंट की? 200 माइनस h, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा 200 माइनस h इक्वल्स टू u क्या है सर? 0, तो 0 इनटू t माइनस हाफ gt², यानी माइनस हाफ gt² क्यों लिखेंगे आप समझ गए? क्लियर है क्या बच्चों? और अच्छे से सॉल्व करें तो माइनस 200 माइनस h इक्वल्स टू माइनस हाफ gt²। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर तो बच गया 200 माइनस h, और इधर g की वैल्यू 10 को 2 से डिवाइड
मत डरो यार, यहाँ से सीधे ही 5t² की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, यहाँ से सीधे ही 5t² की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? इक्वेशन बन जाएगी सर h इक्वल्स टू 60t माइनस 200 माइनस h। यार 5t² किसके बराबर है? 200 माइनस h के। 5t² इसके इक्वल है 200 माइनस h के, तो 200 माइनस h रख दे इसके लिए, क्लियर। तो सर क्या बनेगा h इक्वल्स टू 60t माइनस 200 प्लस h। सर इधर भी h प्लस का, इधर भी h प्लस का कैंसिल हो गया, जीरो बचा। अब इधर जीरो है, इसको 60t इक्वल्स टू 200 भी इधर नहीं और प्लस नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ से मुझे t मिल जाएगा सर 200 अपॉन में 60। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सर, देखो क्या ये t की वैल्यू मिल गई ना, तो b की वैल्यू उठाकर किसी इक्वेशन में रख दो, आंसर मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो हाइट मिल गई मुझे कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर मिलने वाले हैं, टाइम मिल गया मुझे कितने टाइम के बाद मिलने वाले हैं, तो व्हेन एंड वेयर दोनों का आंसर मेरे पास आ चुका है। बात समझ में आई है सर? चलिए इस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन तो एंड हो ही है, इसके साथ साथ आज की वीडियो भी एंड होती है बच्चों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक शानदार टॉपिक जो नाम से बोले या टॉपिक का नाम हो तो वो है रिलेटिव स्पीड। अब समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम इसकी बात अभी करने वाले हैं, ठीक है। लिटरली या आप थ्योरेटिकली समझो या प्रैक्टिकली समझो तो इतना सा समझ लो कि रिलेटिव स्पीड एक इतना अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट है जो हमारी डेली लाइफ में इतना काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, या इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, किसी को ओवरटेक करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में हो, वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं रिलेटिव स्पीड से। बात समझ में आई क्या? चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।